आज का प्रसंग है विभाग योग। गीता में आया है प्रकृतिम पुरुषम च विधि अनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। मतलब है कि एक प्रकृति विभाग है और एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है, शरीर और संसार है वो प्रकृति विभाग में है, और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे इन दोनों के भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबंध हैं, अर्थात दोनों में थोड़ा बहुत भी कोई संबंध नहीं है। प्रकृति तो असत जड़ तथा दुख रूप है संसार, और पुरुष सत्य चित्त तथा आनंद रूप है। प्रकृति नाशवान विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी निर्विकार तथा अक्रिय है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता के आरंभ में भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी, देह और देही आदि नामों से किया है। अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत जरूरी है और शीघ्र हमेशा जल्दी बोध कराने वाला है, कारण कि शरीर और शरीरी को एक मानना ही बंधन है और इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है। भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र ज्ञेयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यांति ते परमे। जो ज्ञान चक्षु विवेक दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं, संसार में ही होती हैं। इसलिए गीता में आया है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते आदि। मतलब है कि क्रिया का विभाग प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं। अतः प्रकृति कभी थोड़ा बहुत भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी थोड़ा बहुत भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं लेस मात्र भी कुछ नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव करता है। नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। स्वयं न करता है न करवाता है। नेव कुर्वन् कार्यन्। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। शरीरस्थो अपि कौन्तेन करोति न लिप्यते। जो स्वरूप को अकर्ता देखता अनुभव करता है वही यथार्थ सही चीज देखता है। यह पश्यति तथात्मान कर्तारं स पश्यति। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता। आत्मा कुछ भी नहीं करती क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए ऐसा सोचता है। तत्रैव सति कर्तार महात्मानम केवलम तु यह पश्यत्य कृत बुद्धित्वान स पश्यति दुर्मति। शरीर वाणी मन के द्वारा जितनी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति ही में ही होती हैं। पुरुष स्वयं में कभी थोड़ा बहुत भी कोई क्रिया नहीं होती। जंगल में वृक्ष पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तो प्रकृति की जो समष्टि शक्ति वहां काम कर रही है वही समष्टि शक्ति से व्यष्टि शरीर में भी काम कर रही है। खाना पीना सोना जगना आदि सब का सब व्यवहार प्रकृति में स्वतः हो रहा है। जैसे भोजन पचाते नहीं है, प्रत्युत खुद पचता है। बालक माँ की गोदी में अपने आप बड़ा होता है। शरीर की अवस्थाएं स्वतः बदलती है, मकान स्वतः पुराना होता है, वर्षा स्वतः होती है, नदी स्वतः बहती है। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा खाना पीना आदि क्रियाएं भी स्वतः होती हैं। अतः साधक का भाव हर समय यही रहना चाहिए कि ये क्रियाएं हो रही हैं, मैं थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं करता हूँ। नैव किंचित करो मी, कारण की क्रिया का विभाग ही अलग है। सृष्टि मात्र में स्वतः क्रिया हो रही है, उस क्रिया का लेस मात्र भी कोई करता नहीं है। न परमात्मा करता है न जीव करता है, न स्वतः होने वाली क्रियाओं के लिए कर्तृत्व की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति में स्वाभाविक क्रियता है और पुरुष में स्वाभाविक अक्रियता है।
परंतु जब पुरुष प्रकृति के अंश अहम के साथ तादात्म्य मान लेता है, तब वह प्रकृति में होने वाली क्रिया को अपने में स्वीकार करके मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, मतलब है कि वह कर्ता बनता नहीं, केवल कर्तापन की मान्यता कर लेता है। अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। वस्तुतः स्वरूप में थोड़ा बहुत भी कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व का विभाग ही अलग है। आज तक देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचता, तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचता, क्योंकि कर्म और शरीर का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। जैसे चार कोनों वाले किसी लोहे के टुकड़े को आग से तपा दिया जाए, तो लोहे से तादात्म्य लोहे के साथ होने के कारण अग्नि भी चार कोनों वाली दिखने लगती है। ऐसे ही प्रकृति से तादात्म्य, प्रकृति के साथ मिलने से सर्वथा निर्विकार पुरुष में भी प्रकृति का विकार दिखने लगता है। जैसे चुंबक की तरफ लोहा ही खींचता है, अग्नि नहीं खींचती, परंतु लोहे से तादात्म्य होने के कारण अग्नि भी चुंबक की तरफ खींचती हुई दिखने लगती है। ऐसे ही प्रकृति से तादात्म्य होने पर सर्वथा अक्रिय पुरुष में भी प्रकृति की क्रिया दिखने लगती है। मतलब है कि वास्तव में प्रकृति के साथ मिले बिना पुरुष थोड़ा बहुत भी कर्ता और भोक्ता नहीं बन सकता। गीता में आया है, कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तत्व हेतु रुच्यते, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणाने। कार्य तथा करण की उत्पत्ति में पुरुष के कर्तृत्व में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है, परंतु प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। मतलब है कि क्रिया मात्र प्रकृति में ही होता है, पर क्रिया का फल अर्थात सुख दुख की मान्यता पुरुष में ही होती है, कारण कि सुख दुख का भोग चेतन में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। परंतु वास्तव में प्रकृति पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। प्रकृति में स्थिति पुरुष ने मानी है, वास्तव में है नहीं, इसलिए पुरुष किसी भी लोक में अथवा योनि में चला जाए, वह वास्तव में प्रकृतिस्थ होता ही नहीं। वह तो नित्य निरंतर स्वस्थ सब में स्थित ही रहता है, सम दुख सुख स्वस्थ है। जब वह शरीरस्थ ही नहीं है तो फिर वह प्रकृतिस्थ कैसे हो सकता है। परंतु जैसे एक स्त्री के साथ पति पत्नी का संबंध मान लेने से उसके पूरे परिवार के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही एक शरीर में अपनी स्थिति मान लेने से उसका मात्र प्रकृति के साथ संबंध हो जाता है। मतलब है कि शरीरस्थ होते ही पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है। अगर वह शरीरस्थ न हो तो प्रकृतिस्थ भी नहीं होता। वास्तव में स्वयं न शरीरस्थ है न प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत वह सर्वत्र स्थित है। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। संपूर्ण क्रियाएं उनके अंतर्गत होती हैं। वह संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों का प्रकाशक और आधार है। क्रियाओं का तो आरंभ होकर अंत हो जाता है और पदार्थ उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर उनका प्रकाशक और आधार ज्यों का त्यों रहता है। क्रिया और पदार्थ प्रकृति में है, स्वयं में न क्रिया है न पदार्थ है। करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता, अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। चिन्ह में सत्ता में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है, अतः पुरुष को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्ह में सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, अतः पुरुष को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार मुझे स्वयं को कुछ करना है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं और मेरा कुछ है ही नहीं। ये तीन बातें ठीक समझ में आ जाए तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी पर भोग करने वाला कोई नहीं रहेगा। गीता में आया है, यथा प्रकाशयति कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रज्ञम क्षेत्रम क्षत्रि तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ पुरुष संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। मतलब है कि जैसे सूर्य संपूर्ण जगत दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं, पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता सपूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है।
अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है न भोक्तत्व। मतलब है कि स्वयं में प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं है। इसलिए सिद्ध महापुरुष के लिए स्पष्ट कहा गया है, कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नेव किंचित करोति स। वह कर्मों से अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में थोड़ा बहुत भी कुछ भी नहीं करता। स्वरूप में लेस मात्र भी कर्तृत्व भोक्तत्व नहीं है। यह स्वतः सिद्ध बात है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है, केवल इधर विवेक दृष्टि करनी है। मतलब है कि कर्तृत्व भोक्तत्व को मिटाना नहीं है, परंतु इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है। इनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तृत्व और भोक्तत्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तत्व का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। स्वरूप चिन्ह में सत्ता मात्र है और उसमें थोड़ा बहुत भी कोई क्रिया नहीं होती। अनादित्वा निर्गुणात्वा परमात्मा ये शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। हे कुंते, ये पुरुष स्वयं अनादि और निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।